जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज एस और न्यूज एस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आपको बता दें कि महिला शिक्षा प्रेरक भी बिहार से किसी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। वो रोहतास का आपको एक न्यूज़ देता हूं, जहां माननीय नितिन गडकरी जी ने कुछ शिलान्यास करने आया था, वहां हमारी शिक्षा प्रेरिका पहुंच गई और उन्होंने क्या किया है मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं। वो बताऊंगा आपको कि ऐसे ऐसे भी हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण की जब बात होती है तो महिला सशक्तिकरण में कहीं ना कहीं महिलाओं का और बिहार का अगर नाम ना हो तो बहुत दुखद है। आपको बता दें कि बिहार की महिलाएं, बिहार के शिक्षा प्रेरक, इन्होंने जो कर दिखाया है वो पुरुष प्रेरक भी करना नहीं चाहते। 19,000 पुरुष संख्या है इनका और आपको बता दें कि उसमें से अगर कोई महिला प्रेरक आगे आती है तो बहुत ही गौरव की बात है कि कहीं ना कहीं वो प्रतिनिधित्व करती है। अध्यक्ष कोई और होते हैं पर प्रतिनिधित्व उनका होता है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि आपको ग्राम पंचायत शाहपुर, प्रखंड थाना नौहटा, जिला रोहतास, बिहार का यह न्यूज़ है, जहां से हमारे पास उन्होंने एक पत्र भेजा है और रिक्वेस्ट किया है उन लोगों ने कि सर इस न्यूज़ को कृपया दिखाया जाए ताकि हमारे जो साथी हैं जो सोए हुए हैं कहीं ना कहीं वो जगह उनके अंदर भी मनोबल बढ़े। आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें नाम कुछ इस तरह से है, वो साफ साफ हमें दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। इसमें लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि संगीता कुमारी, पिता राम नरेश सिंह, ग्राम बलकमा, पोस्ट बौलिया, थाना नौहटा, जिला रोहतास, बिहार के निवासी हैं। इनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ग्राम पंचायत शाहपुर से इन्होंने मुखिया जी से बनवा करके, राम प्रवेश पासवान मुखिया जी से इन्होंने बनवा करके हमें मतलब ये भी भेज दिया। आपको क्या उसको बोलते हैं, एक पहचान जो होता है वो भी भेजा है। और मुख्यमंत्री को ज्ञापन में क्या लिखा है, वो उप मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन दिया है उसमें क्या लिखा है, मैं आपको वो भी पढ़ के सुनाता हूँ। और इनके जज्बा को कहीं ना कहीं न्यूज़ सलाम करने का प्रयास करता है और करता रहेगा, इसलिए भी क्योंकि ऐसे महिलाएं जो निरंतर निस्वार्थ भावना से अपने उन साथियों के लिए काम करती है और कहती है कि सर कुछ ऐसे भी साथी हैं जो कहीं ना कहीं घर में बैठ के सोचते हैं कि हमें न्याय मिल जाएगा, उन्हें कहीं ना कहीं प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। और दिन रात जो ज्ञापन का दौर चल रहा है, वो कहते हैं नहीं कि चल पड़े हैं अब कदम, अब ये रुकेंगे नहीं, तो वही बातें हैं कि ज्ञापन का दौर जो तेज हुआ है बिहार में शिक्षा प्रेरकों के लिए। और न्यूज़ हमेशा आपके साथ है। इन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन में क्या लिखा मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ और इसमें कौन कौन से लोग जो वहाँ पे गए थे मैं आपको वो भी बताता हूँ। इसमें लिखा है कि जिला इकाई प्रेरक संघ रोहतास सासाराम, इन्होंने जो ज्ञापन दिया है उसमें लिखा है कि सेवा में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बिहार सरकार, विषय साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम, आगामी शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त प्रेरकों एवं समन्वयकों के समायोजन एवं बकाया राशि भुगतान के संबंध में। साफ साफ लिखा नहीं है, फिर भी मैं एक टटोले की तरह से पढ़ के आपको सुनाता हूँ। उसमें लिखा है कि महाशय, विषय के संबंध में कहना है कि निवेदन है कि शिक्षा विभाग के पत्रांक 402 के आलोक में साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम अंतर्गत प्रेरक एवं वरीय प्रेरक समन्वयक लेखापाल के पद पर नियुक्ति हुई थी। खास 2011 से मार्च 2018 तक इन कर्मियों ने संतोषजनक कार्य किया। नियुक्त सभी लोग दिनांक 31/3/2018 से साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम एवं बिहार सरकार द्वारा चलाए गए मद निषेध अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान, मतलब बातें वही है जो मैं आपको तमाम वीडियो में बता चुका हूं कि सारी योजनाओं में शिक्षा प्रेरकों ने काम किया है, सारी योजनाओं में, और सरकार का उन योजनाओं में भी मदद किया है जिन योजनाओं का काम साक्षरता कर्मी का, शिक्षा प्रेरक का नहीं था। आपको बता दें कि मतदाता जागरूकता हो, दहेज प्रथा हो, या फिर हमारी गांव हमारी योजना, मानव श्रृंखला एवं तमाम ऐसे स्वच्छता अभियान, तमाम ऐसे सरकारी जो भी बिहार सरकार के काम थे वो सारे काम शिक्षा प्रेरक से लिए गए। उसके बावजूद भी आज ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इसके आगे लिखा है कि इत्यादि संचालन इत्यादि किया गया। हमारी विशेष अनुरोध है कि मानवीय आधार पर साक्षर भारत मिशन के एवं वरीय प्रेरक और समन्वयकों के लेखापालों की किसी भी विभाग में समायोजन किया जाए तथा बकाया मानदेय का भुगतान जल्द किया जाए। आपका विश्वास भाजन, संगीता कुमारी, प्रखंड अध्यक्ष, वरीय प्रेरक, प्रखंड नौहटा, पंचायत शाहपुर, 14/11/2022। आपको बता दें कि बहुत ही गौरव की बात होती है जब कोई महिला शिक्षा प्रेरक आगे आती हैं और शिक्षा प्रेरक पुरुषों के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम करती हैं और उन्हें जगाने का काम करती हैं, प्रयास करती हैं। मैं उनको तहे दिल से अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे महिलाओं का न्यूज़ भी सैल्यूट करता है और आगे भी करता रहेगा। इसलिए भी कह रहा हूँ ये क्योंकि महिलाओं का कहीं ना कहीं जिस तरह की सोच है, उनके अंदर कहीं ना कहीं वो ऊर्जा है, उनके अंदर कहीं ना कहीं निस्वार्थ भावना की एक अपने संगठन के लिए, अपने टीम के लिए कुछ कर गुजरने की जो चाहत है वो कहीं ना कहीं बहुत यूनिक है। और हमारे बिहार में भी इसे बहुत ज़्यादा बार देखा गया और हमेशा देखा जाता है। आपको बता दें
कि इसमें संगीता कुमारी है प्रदेश अध्यक्ष, अनीता देवी हैं जो सचिव है, ओम प्रकाश है कोषाध्यक्ष है, चंद्रावती देवी है, संजू वर्मा है, रंजू देवी है, उषा देवी है। तमाम ऐसे महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं आपको रोहतास जिला के इस जो हमें ज्ञापन दिया गया उसमें उन्होंने हमें भेजा है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री को उन्होंने ज्ञापन दिया, और मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि इतना ज्ञापन शिक्षा प्रेरकों ने दे दिया है, इतना ज्ञापन दे दिया है, इतना ज्ञापन दे दिया है कि सरकार को सोचने पर कहीं ना कहीं विवश होना पड़ेगा। सरकार को सोचना पड़ेगा। यदि सरकारें फिर भी नहीं सोचती तो कहीं ना कहीं ये नाकामी रहेगी सरकार को कि उसने इतने बेहतर कार्य करने वाले लोगों को ब्लैकलिस्ट करके रखा और गुमनाम करके रखा। आपको बता दें कि तमाम ऐसे जो भी कहीं भी अगर पता चलता है कि कोई भी फंक्शन या पार्टी का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के लोगों के द्वारा वहाँ पे हो रहा है, किसी भी कार्य का शिलान्यास हो या कहीं जाना हो, कोई मीटिंग हो, वहाँ पे हमारे शिक्षा प्रेरक मतलब बिहार के 17 से 19,000 शिक्षा प्रेरक वहाँ पर जा कर के अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे रखते हैं और अपने बात को संवैधानिक तरीके से वहाँ पे रखते हैं, अपने लेटर पत्र को देते हैं और वो कहते हैं कि सर हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य में हमारा बकाया मानदेय कम से कम दिया जाए सर, और बिना किसी शर्त के और हमें समायोजन किया जाए किसी न किसी विभाग में। हमारी संख्या बहुत कम है, उसके बावजूद भी आज भी सरकार कहीं ना कहीं इस पर सोचने योग्य बातें नहीं कर रही और इग्नोर कर रही है। फिर भी आप इसे बिल्कुल भी हताश निराश ना हो। मैं आपको एक साफ शब्दों में एक बात बताना चाहता हूं कि शिक्षा प्रेरकों ने जितना बेहतर काम किया है और जिस तरह से काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये महिलाएं जो कहीं ना कहीं एक गांव से जा कर के शहर में जहां पे शिलान्यास हो रहा है, जो भी हो रहा है, वहां पे जा कर के अगर अपनी बात को रख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे महिलाओं के लिए आप लोगों को भी मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि महिलाएं आपके लिए, आप पुरुषों के लिए किस तरह का काम की हैं, आपको मोटिवेट करने का काम की है या नहीं की हैं। तमाम ऐसे इस संगठन में महिलाएं हैं हमें नजर आई 5-6-7 जिन्होंने जा करके वहाँ पे ज्ञापन दिया है और कहीं ना कहीं प्रेरकों का मान बढ़ाया है। आपको बता दें कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्या उनको ठंड नहीं लग रही थी? क्या उनको भाड़े का पैसा नहीं लग रहा था? क्या उन्होंने फ्री में ट्रेवल कर लिया था? या क्या उन्हें भूख नहीं लगती? क्या उन्हें प्यास नहीं लगता? सब कुछ त्यागने के बाद, सब कुछ अपने पॉकेट से लगाने के बाद वो आपके लिए दिन रात जो संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए आपको आगे आना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके लिए उन प्रेरकों, शिक्षा प्रेरकों को जगना चाहिए जो लोग सोचते हैं कि कोई और संघर्ष कर रहा है तो हमें भी न्याय मिल जाएगा। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही चिंतनीय है किसी भी संगठन के लिए। यदि आप अपने संगठन का सहयोग आज नहीं करोगे तो कल के सफलता में, इतिहास का हिस्सा में आप भाग नहीं ले सकोगे, इतिहास के हिस्सा नहीं बन पाओगे आप। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका भी नाम हो, यदि आप चाहते हो कि आपका भी लोग नाम जाने कि आपने भी संघर्ष किया था, कहते नहीं कि चल पड़े हैं अब ये कदम अब रुकेंगे नहीं, तो वही वाली बात है कि जब तक सफलता नहीं मिलता तब तक आप बिल्कुल रुकने का प्रयास मत कीजिए। मैं नहीं, आपके महिला शिक्षा प्रेरक कह रहे हैं। सर बताइए, एक महिला हो करके इतना बड़ा काम कर रही है, समस्तीपुर हो या मुजफ्फरपुर हो या फिर पटना हो, सहरसा हो, मधेपुरा हो, सिवान हो, सारण हो, छपरा हो, हर एक जहाँ भी जो भी महिलाएं आगे आ रही है, मैं उन्हें तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको कहता हूं कि मैम आप मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन आपके अंदर आपको सफलता जरूर मिलेगी और सफलता मिलना बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि सरकार आपको इग्नोर कर रही है, भूल नहीं सकती। जय हिंद।